जब मशवरा अल्लाह से मांगा जाता है तो मशवरा भी मिलता है और गैबी मदद भी। अल्लाह तुम्हें दुआ की तौफीक तब देता है जब उसको तुम्हारी तरफ का अंदाज पसंद आ जाता है। फिर वो चाहता है कि तुम उसे बार बार मनाओ ताकि वो तुम्हें तुम्हारी मांगी हुई चीज से नवाज सके। दुआ अपने आप में ही कबूलियत की सबसे बड़ी दलील है, इसीलिए वो तुम्हारे दिल से उस याद को निकलने नहीं देता जो तुम्हें अल्लाह से जोड़ देती है। तभी वो ऐसे मामलात पैदा कर देता है कि तुम उसकी जानिब खींचे चले आते हो। तो फिर क्यों खुद को हलकान किए बैठे हो? नसीब ही अगर सब कुछ होता तो अल्लाह कभी तुम्हें दुआ मांगना ना सिखाता। अगर मुकद्दर का होना होकर रहता तो अल्लाह कभी मूसा अलैहिस्सलाम के लिए समंदर को 2 हिस्सों में तकसीम ना करता। अगर इल्तिजाएं रद्द ही होनी होती तो ये कभी ना फरमाता कि मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा, मुझे पुकारो मैं पुकार का जवाब दूंगा। तो फिर अल्लाह पे यकीन रखो और उन वसवसों को दिल से निकाल फेंको जो तुम्हें मायूस रखते हैं। तो अगर वो तुम्हारे दिल में दुआ का ख्याल ला रहा है तो वो तुम्हें इस बात का इशारा दे रहा है कि अब भी सब खत्म नहीं हुआ, अभी कौन की उम्मीद बाकी है, अब भी वो तुम्हारे नसीब को तुम्हारी चाहत के मुताबिक कर सकता है। इन परेशानियों से खुद को आज़ाद कर दो और तसल्ली रखो कि वो जो राहें खोलने वाला रब है वो या तो राहें खोल देगा या उन राहों से दिल मोड़ देगा। उम्मीद और रोशनी तुम्हारे अपने अंदर है। मौजज़े सब्र और इंतज़ार करने वालों के लिए हैं। और अगर यकीन हो देखने का तो वो अंधों को भी दिखाई देते हैं और बहरों को भी सुनाई देते हैं। तो फिर रुको मत, दुआ करते रहो, क्योंकि वो आजमाता उन्हीं को है जिनसे वो मोहब्बत करता है। तो फिर ये आजमाइश सजा कैसे हो सकती है? ये तो एजाज़ है कि उसने अपनी मोहब्बत के लिए तुम्हारा इंतखाब किया। पहले मैं रोया करता था, खूब तड़पा करता था, मगर अब ये समझ गया हूँ कि कुछ लोग बस आजमाइश होते हैं। जब एक पत्ता भी अल्लाह के हुक्म के बगैर हिल नहीं सकता तो तुम्हारा मेरी जिंदगी में आना भी अल्लाह की रजा से था। तभी मेरी तुम्हारे जरिए आजमाइश की गई। तुम्हें तो इस सौदाबाजी में बहुत खसारा हुआ है। तुम सोचते हो नुकसान मेरा है, मगर असल में नुकसान तुम्हारा हुआ है। और ये सोचकर अब सब्र आ गया है कि तुमसे दूरी ने मेरे अल्लाह से हर फासला हमेशा के लिए मिटा दिया है। और मुझ जैसे थोड़े जिद्दी होते हैं, इसलिए वो मुझ जैसों को संभालने से पहले एक दफ़ा गिराता है, एक दफ़ा तोड़ता है। अल्लाह हम सबको मुख्तलिफ ज़रियों से आजमाता है। मुझको तुम ना मिले लेकिन अल्लाह मिल गया, मगर तुम्हें तो ना वो मिला और ना मैं मिल सका। तुम्हें तो इस सौदाबाजी में बहुत खसारा हुआ है। तुम सोचते हो नुकसान मेरा है, मगर असल में नुकसान तुम्हारा हुआ है। अल्लाह जब देने पे आता है तो वो दे भी देता है, जिसका मिलना तुम्हें दुआ से भी मुमकिन नहीं लगता। हम तो वो हैं कि जिनको जब तक कोई काम नहीं पड़ता तब तक खुदा भी याद नहीं आता। हर वक्त लोगों को राज़ी करने की फिक्र रहती है और अल्लाह की नाराज़गी का तो लम्हा भर को भी ख्याल नहीं आता। वो चाहता था राब्ता कुछ देर और कायम रहे, तो मैंने भी दुआ का दौरानिया बढ़ा दिया। मैं जानता था पसे पर्दा वो सब देख रहा है, सुन रहा है, सो मैंने भी सब्र कर लिया और रोती हुई आंखों से मुस्कुरा दिया। तहज्जुद उन जख्मों को भी भर देती है जिन्हें वक्त भर नहीं पाता। तहज्जुद की एक दुआ सारी जिंदगी बदल देती है। गरूब आफताब देखकर दिल तरफ उठा, फिर खुदा से तलुए आफताब तक गुफ्तगू रही। इन खामोश लबों की बस इतनी सी इल्तिजा सुन, इन बेजान निगाहों को आज भी है इंतजार कौन। तो फिर बस यकीन के साथ उसके हुक्म का इंतजार करो। मुकद्दर लिखने वाले के इख्तियार में है मुकद्दर का बदलना। जिंदगी की ठोकरें
यूं ही हमें गिराते गिराते उस मकाम तक ले आती हैं जहां हम इतना थक जाते हैं कि ना आंसू बहाने की हिम्मत रहती है और ना ही कोई लफ्ज़ मुंह से अदा हो पाता है। तुम हमेशा अल्लाह से जवाब मांगते हो, उसके इशारे की तलाश में रहते हो, मगर जब वो तुम्हें जवाब देता है तो तुम उस जवाब को तस्लीम नहीं कर पाते हो। अल्लाह तुम्हें जिस शख्स की हकीकत दिखाकर उसे तुमसे दूर कर देता है, तुम फिर क्यों उसके पीछे भागते हो। कभी कभार ना मुकद्दर का कोई कसूर होता है और ना ही हालात का, बस कुछ इंतखाबात तुम गलत कर बैठते हो और फिर बाकी की ज़िंदगी उन्हीं इंतखाबात को कोसने में लगा देते हो। जब वो किसी चीज़ से तुम्हें महरूम करता है तो उसे दुगनी ऐसी हज़ारों नेमतों से नवाज देता है जिसके तुम काबिल भी नहीं होते, तो फिर बस राज़ी हो जाओ, क्योंकि मौजज़े सब्र मांगते हैं और तकदीरें शुक्र करने वालों की बदलती हैं। हर चीज़ का अल्लाह ने वक्त मुकर्रर कर रखा है जिन्हें वो हमसे दूर कर देता है। उनका पास रहना हमारे हक में बेहतर नहीं होता। हम उसकी मसलियतें कभी नहीं समझ सकते, मगर वो जानता है कि हमारे हक में क्या बेहतर है और क्या नहीं। जब वो तुम्हें किसी शख्स के ज़रिए तकलीफ़ देकर तुम्हें बताता है कि पीछे हट जाओ, तो तुम क्यों ज़बरदस्ती उसी इंसान को खुद पर मुसल्लत करते हो। हाँ, अल्लाह बुरे को बेहतर बना सकता है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसके फैसलों में अपनी जिद ले आओ। तुमने जिस मोहब्बत को चुना था वो दर्द और आजमाइश से ज़्यादा कुछ नहीं था। अब तुम देखोगे कि जिस मोहब्बत को अल्लाह ने तुम्हारे लिए चुन रखा है वो दुनिया की तमाम मोहब्बतों से ज़्यादा पाकीज़ा और पुरसकून होगी। बस तुम राज़ी हो जाओगे। सब्र मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं। इंतज़ार और ज़ब्त का सिला हर सूरत में इंसान को मिलकर रहता है। बस उसको तस्लीम कर लो जो वो चाहता है, फिर वो तुम्हें भी वही दे देगा जो तुम चाहते हो। यकीन की एक डोर टूटती है तो वो तुम्हें दूसरी डोर से फ़ौरन जोड़ देता है। तुम थक कर रुकते हो तो वो चलने की एक नई वजह दे देता है। वो हमेशा तुम्हारे साथ रहता है, आजमाइश के साथ भी और आजमाइश के बाद भी। फिर मायूस मत हो, दिल से निकली हुई एक दुआ हर गुमान को यकीन में बदल देती है और अल्लाह तुम्हें ख्वाब तब दिखाता है जब वो उनकी तदबीर पर राज़ी होता है। वरना अगर उसने तुम्हें वो ना देना होता जो तुम मांग रहे हो तो क्या वो तुम्हें कभी दुआ की तौफीक देता। तुम खुद दुआ के लिए हाथ बुलंद नहीं करते हो, बल्कि जब अल्लाह को तुम्हारा मांगना पसंद आ जाता है और जब वो तुम्हारी चाहत में राज़ी होना चाहता है तो वो तुम्हारे दिल और तुम्हारे हाथों को दुआ के लिए कभी थकने नहीं देता। ऐसा कुछ भी नहीं जो वो बदल नहीं सकता और ऐसा कुछ नहीं जो वो तुम्हें दे नहीं सकता। फिर क्यों भूल जाते हो कि जब वो एक राह बंद कर देता है तो उसके बदले में 10 और राहें खोल देता है। मुकद्दर लिखने वाले के इख्तियार में है मुकद्दर का बदलना। जिंदगी की ठोकरें यूं ही हमें गिराते गिराते उस मकाम तक ले आती हैं जहां हम इतना थक जाते हैं कि ना आंसू बहाने की हिम्मत रहती है और ना ही कोई लफ्ज़ मुंह से अदा हो पाता है। तुम हमेशा अल्लाह से जवाब मांगते हो, उसके इशारे की तलाश में रहते हो, मगर जब वो तुम्हें जवाब देता है तो तुम उस जवाब को तस्लीम नहीं कर पाते हो। अल्लाह तुम्हें जिस शख्स की हकीकत दिखाकर उसे तुमसे दूर कर देता है, तुम फिर क्यों उसके पीछे भागते हो। कभी कभार ना मुकद्दर का कोई कसूर होता है और ना ही हालात का, बस कुछ इंतखाबात तुम गलत कर बैठते हो और फिर बाकी की ज़िंदगी उन्हीं इंतखाबात को कोसने में लगा देते हो। जब वो किसी चीज़ से तुम्हें महरूम करता है तो उसे दुगनी ऐसी हज़ारों नेमतों से नवाज देता है जिसके तुम काबिल भी नहीं होते, तो फिर बस राज़ी हो जाओ, क्योंकि मौजज़े सब्र मांगते हैं और तकदीरें शुक्र करने वालों की बदलती हैं। हर चीज़ का अल्लाह ने वक्त मुकर्रर कर रखा है जिन्हें वो हमसे दूर कर देता है। उनका पास रहना हमारे हक में
बेहतर नहीं होता। हम उसकी मसलियतें कभी नहीं समझ सकते, मगर वो जानता है कि हमारे हक में क्या बेहतर है और क्या नहीं। जब वो तुम्हें किसी शख्स के जरिए तकलीफ देकर तुम्हें बताता है कि पीछे हट जाओ, तो तुम क्यों ज़बरदस्ती उसी इंसान को खुद पर मुसल्लत करते हो। हाँ, अल्लाह बुरे को बेहतर बना सकता है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसके फैसलों में अपनी जिद ले आओ। तुमने जिस मोहब्बत को चुना था वो दर्द और आजमाइश से ज़्यादा कुछ नहीं था। अब तुम देखोगे कि जिस मोहब्बत को अल्लाह ने तुम्हारे लिए चुन रखा है वो दुनिया की तमाम मोहब्बतों से ज़्यादा पाकीज़ा और पुरसकून होगी। बस तुम राज़ी हो जाओगे। सब्र मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं। इंतज़ार और ज़ब्त का सिला हर सूरत में इंसान को मिलकर रहता है। बस उसको तस्लीम कर लो जो वो चाहता है, फिर वो तुम्हें भी वही दे देगा जो तुम चाहते हो। यकीन की एक डोर टूटती है तो वो तुम्हें दूसरी डोर से फौरन जोड़ देता है। तुम थक कर रुकते हो तो वो चलने की एक नई वजह दे देता है। वो हमेशा तुम्हारे साथ रहता है, आजमाइश के साथ भी और आजमाइश के बाद भी। फिर मायूस मत हो, दिल से निकली हुई एक दुआ हर गुमान को यकीन में बदल देती है और अल्लाह तुम्हें ख्वाब तब दिखाता है जब वो उनकी तदबीर पर राजी होता है। वरना अगर उसने तुम्हें वो न देना होता जो तुम मांग रहे हो तो क्या वो तुम्हें कभी दुआ की तौफीक देता। तुम खुद दुआ के लिए हाथ बुलंद नहीं करते हो, बल्कि जब अल्लाह को तुम्हारा मांगना पसंद आ जाता है और जब वो तुम्हारी चाहत में राजी होना चाहता है तो वो तुम्हारे दिल और तुम्हारे हाथों को दुआ के लिए कभी थकने नहीं देता। ऐसा कुछ भी नहीं जो वो बदल नहीं सकता और ऐसा कुछ नहीं जो वो तुम्हें दे नहीं सकता। फिर क्यों भूल जाते हो कि जब वो एक राह बंद कर देता है तो उसके बदले में 10 और राहें खोल देता है। बड़ी ताकत रखी होती है अल्लाह ने टूटे हुए दिलों में, और जब उन दिलों का ईमान भी उतना ही ताकतवर होता है ना कि उनके दिल रेजा रेजा होकर भी बिखर कर भी अल्लाह से मांगते हैं, तो फिर कायनात की कोई भी कुव्वत उनकी दुआओं को नहीं हरा सकती। फिर उनकी इस जुबान जो कहती है अल्लाह उसे मुमकिन करके रहता है। अल्लाह से इतना मजबूत ताल्लुक बनाओ कि जिस रोज़ तुम अल्लाह को आवाज़ न लगाओ उस रोज़ अल्लाह फरिश्तों से कहे कि मेरे बंदे की आज आवाज़ नहीं आई, पता करो उसका और मेरी मदद उस तक ले जाओ, मेरा रहम उसकी तरफ ले जाओ ताकि मुझे उसकी आवाज़ आए और वो मुझसे कहे कि मैं ठीक हूँ। जब दुआ करो तो पूरे यकीन के साथ करो, ये सोच करके कि मेरा अल्लाह मुझे लाजमी ये चीज़ देगा। और फिर अगर मगर ऐसा वैसा कुछ भी नहीं सोचो, अल्लाह से इसरार करो, बार बार कहो, जोर देकर कहो, क्योंकि देने के लिए अल्लाह के लिए कोई भी चीज़ बड़ी नहीं। और अल्लाह बच्चों की तरह मांगने वालों को बहुत पसंद करता है। अल्लाह के सामने बहाया गया हर आंसू दुआ है और अल्लाह को तुम्हारे हर आंसू से मोहब्बत है। फिर वो आंसू सब्र करते हुए बहाया गया हो या फिर मायूसी और नाराज़गी से बहाया गया हो, क्योंकि अल्लाह हर आंसू के पीछे छुपी कहानी को जानता है और उसे यही काफ़ी है कि तुमने फिर भी उसी से मांगा है। बस फिर वो गुस्सा नहीं करता, वो अता कर देता है, तड़पते हुए दिल के लिए मौजज़े कर देता है और सारी नाराज़गियाँ अपने कुन पे ख़त्म कर देता है। अगर तहज्जुद में कोई ख़ास बात ना होती तो अल्लाह क्यों तहज्जुद पढ़ने वालों के लिए पहले आसमान पर आता, सिर्फ ये पूछने के लिए कि उन्हें क्या चाहिए। अल्लाह उनकी दुआएं 7 आसमानों के पार से भी सुन सकता है, लेकिन फिर भी अल्लाह उनसे मुलाकात के लिए तशरीफ़ लाता है। तो जैसे अल्लाह ने तहज्जुद को बाकी नमाजों से जुदा रखा है, वैसे ही उसने तहज्जुद पढ़ने वालों को भी सबसे जुदा रखा है। अल्लाह तहज्जुद पढ़ने वालों को सबसे ख़ास रखता है और उनके लिए ऐसे मौजज़े हैं जो किसी और के लिए नहीं। अब अल्लाह 7वें से पहले आसमान पर अपने बंदों को खाली हाथ लौटाने थोड़ी ना आता है। तुम्हें इतना मजबूत तो होना चाहिए कि तुम्हारी कमज़ोरी कोई नामहरम न बन सके। तुम्हें अल्लाह पे इतना भरोसा तो होना चाहिए
कि जब वो किसी की हकीकत तुम पे खोल दे तो तुम अल्लाह के लिखे नसीब को कोसने की बजाय अल्लाह का शुक्र करो। याद रखो, सिर्फ दुआओं से मौजज़े नहीं होते, मौजज़ों के लिए सर को भी झुकाना पड़ता है। जब दिन में 5 दफ़ा अल्लाह को मनाने जाओगे तो नसीब कैसे तुमसे रूठा रह सकता है। नमाज यकीन को मुकम्मल कर देती है और मुकम्मल यकीन रखने वालों के लिए ही तो अल्लाह कुन फरमाता है। एक दिन तुम अपनी दुआओं को जियोगे और फिर तुम कहोगे कि कितना मुश्किल समझता था मैं इसे पाना, जिसको आज मैंने पा लिया है। फिर तुम ये सोचकर शुक्र करोगे कि तुमने अल्लाह से मांगना नहीं छोड़ा। अगर छोड़ देते तो क्या अंजाम होता तुम्हारा। अगर छोड़ देते तो क्या देख पाते ये मौजज़े। बस एक छोटी सी दुआ की ज़रूरत होती है। तुम्हारी नामुमकिन तरीन चाहतों को मुमकिन बनाने में बस एक छोटी सी चींटी जितने यकीन की ज़रूरत होती है। अल्लाह की नहीं को अल्लाह की हाँ बनाने में बस एक दिल से किए हुए मुख्तसर सजदे की देर होती है कि मौजज़ों के सारे इंतज़ार ख़त्म हो जाते हैं। तौबा उन दुआओं का रास्ता खोल देती है जिनका रास्ता हमारे गुनाह रोके हुए होते हैं। कोई इत्तफाक नहीं, ये अल्लाह की रज़ा है। लब पे आने वाली हर दुआ कबूलियत की दुआ है। नसीब क्या चीज़ है, हमारे पास तो नसीब लिखने वाला है। दुआ ऐसी दवा है जो हर दर्द को मिटा देती है। तुम्हारा उस चीज़ को नामुमकिन सोचना अपनी जगह, लेकिन वो तो अल्लाह है जिससे मांगना है, और ऐसा तो कुछ भी नहीं जो तुम्हारा अल्लाह ना कर सके। दिल से जो मांगी जाए वो दुआ अल्लाह के हाथ तहज्जुद की दुआ से भी बड़ा मकाम रखती है। वो दुआ जो तुम्हारे दिल से जुबान तक नहीं आ पाती, वो दुआ 7 आसमानों के पार पहुंच जाती है। ये दुनिया जो तुम्हें नामुमकिन से डराती है, तुम्हारा अल्लाह अकेला ही इस पूरी दुनिया पर भारी है। आसमान से ज़मीन तक इतने पर्दे होकर भी हमारे और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं। अल्लाह हर उस चीज़ से पहले आता है जो मोहब्बत के लायक है। जब अल्लाह पे भरोसा कर लिया तो फिर क्या सोचना कि क्या किस्मत में है और क्या नहीं। तुम्हें यकीन रखकर अल्लाह के मुंतखब रास्तों पे चलते जाना है। तुम्हारी चाहत खुद तुम तक आने का रास्ता बना लेगी। जब अल्लाह कुछ करने की ठान लेता है तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह तुम्हारा नसीब अपनी मर्जी से लिख चुका है, और जो दुआ तुम अभी तक मांग रहे हो वो भी उसी नसीब का हिस्सा है। जो शख्स तुमसे मोहब्बत करता होगा वो तुम्हें कभी भी अल्लाह को राज़ी करने से नहीं रोकेगा, फिर भले तुम्हें उसे ही नाराज़ क्यों ना करना पड़े। आंसू दुआएं ही तो हैं, और ऐसी दुआएं अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। कबूलियत के लिए निशानी ढूंढ रहे हो, इससे वाज़ेह निशानी और क्या होगी कि अल्लाह अब तक तुम्हारा दिल दुआओं में लगाए हुए है। तहज्जुद की दुआएं अल्लाह का प्यार लेकर ही वापस लौटती हैं। तुमने तो अपनी ताकत से भरकर यकीन रखा है, तुम्हें अल्लाह हरगिज़ मायूस वापस नहीं लौटाएगा। एक दिन तुम अपनी दुआओं को जियोगे और फिर तुम कहोगे कि कितना मुश्किल समझता था मैं इसे पाना, जिसको आज मैंने पा लिया है। फिर तुम ये सोचकर शुक्र करोगे कि तुमने अल्लाह से मांगना नहीं छोड़ा। अगर छोड़ देते तो क्या अंजाम होता तुम्हारा। अगर छोड़ देते तो क्या देख पाते ये मौजज़े। बस एक छोटी सी दुआ की ज़रूरत होती है। तुम्हारी नामुमकिन तरीन चाहतों को मुमकिन बनाने में बस एक छोटी सी चींटी जितने यकीन की ज़रूरत होती है। अल्लाह की नहीं को अल्लाह की हाँ बनाने में बस एक दिल से किए हुए मुख्तसर सजदे की देर होती है कि मौजज़ों के सारे इंतज़ार ख़त्म हो जाते हैं। तौबा उन दुआओं का रास्ता खोल देती है जिनका रास्ता हमारे गुनाह रोके हुए होते हैं। कोई इत्तफाक नहीं, ये अल्लाह की रज़ा है। लब पे आने वाली हर दुआ कबूलियत की दुआ है। नसीब क्या चीज़ है, हमारे पास तो नसीब लिखने वाला है। दुआ ऐसी दवा है जो हर दर्द को मिटा देती है। तुम्हारा उस चीज़ को नामुमकिन सोचना अपनी जगह, लेकिन वो तो अल्लाह है जिससे मांगना है, और ऐसा तो कुछ भी नहीं जो तुम्हारा अल्लाह ना कर सके। दिल से जो मांगी जाए वो दुआ अल्लाह के हाथ तहज्जुद की दुआ से भी बड़ा मकाम रखती है। वो दुआ जो तुम्हारे दिल से जुबान तक नहीं आ पाती, वो दुआ 7 आसमानों के पार
पहुंच जाती है। यह दुनिया जो तुम्हें नामुमकिन से डराती है, तुम्हारा अल्लाह अकेला ही इस पूरी दुनिया पर भारी है। आसमान से ज़मीन तक इतने पर्दे होकर भी हमारे और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं। अल्लाह हर उस चीज़ से पहले आता है जो मोहब्बत के लायक है। जब अल्लाह पे भरोसा कर लिया तो फिर क्या सोचना कि क्या किस्मत में है और क्या नहीं। तुम्हें यकीन रखकर अल्लाह के मुंतखब रास्तों पे चलते जाना है। तुम्हारी चाहत खुद तुम तक आने का रास्ता बना लेगी। जब अल्लाह कुछ करने की ठान लेता है तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह तुम्हारा नसीब अपनी मर्जी से लिख चुका है और जो दुआ तुम अभी तक मांग रहे हो वो भी उसी नसीब का हिस्सा है। जो शख्स तुमसे मोहब्बत करता होगा वो तुम्हें कभी भी अल्लाह को राज़ी करने से नहीं रोकेगा, फिर भले तुम्हें उसे ही नाराज़ क्यों ना करना पड़े। आंसू दुआएं ही तो हैं और ऐसी दुआएं अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। कबूलियत के लिए निशानी ढूंढ रहे हो, इससे वाज़ेह निशानी और क्या होगी कि अल्लाह अब तक तुम्हारा दिल दुआओं में लगाए हुए है। तहज्जुद की दुआएं अल्लाह का प्यार लेकर ही वापस लौटती हैं। तुमने तो अपनी ताकत से भरकर यकीन रखा है, तुम्हें अल्लाह हरगिज मायूस वापस नहीं लौटाएगा। क्या पता अल्लाह तुम्हारी दुआएं उस टूटे हुए अनजान दिल के सदके कबूल कर ले जिसे रोते हुए तुमने हंसाया था। अल्लाह तुम्हारा नसीब अपनी मर्जी से लिख चुका है और जो दुआ तुम अभी मांग रहे हो वो भी उसी नसीब का हिस्सा है। अल्लाह से की गई एक बेआवाज इल्तिजा भी मुकद्दर बदल देती है। शैतान हमेशा तुम्हें तुम्हारे डर से डराता है। वो तब तुम्हारे जहन में वसवसे डालता है जब तुम मौजज़ों के सबसे ज़्यादा करीब होते हो, क्योंकि तब अल्लाह तुमसे राज़ी हो चुका होता है और जो अल्लाह को पसंद आ जाता है वो उसे पसंद नहीं आता। बिखरना तो लाजिम था, तुमने अल्लाह की दहलीज तक जो जाना था। मौजज़े तो उनकी दुआओं के लिए होते हैं जो अल्लाह से मांग कर फिर किसी से नहीं मांगते। तुम्हारा भी वक्त आएगा और देखना तब अल्लाह अपने सारे मौजज़े तुम्हारे साथ खड़े कर देगा। दुआएं जब दिलों पर रवां होती हैं तब सदाएं अर्श तक जा पहुंचती हैं। अल्लाह की मोहब्बत दिल बदल देती है। अल्लाह से मांगते रहो, क्योंकि जो अल्लाह से मांगना नहीं छोड़ते अल्लाह उनके लिए उनकी चाह में बेहतरी की गुंजाइश निकाल लेता है। और सारी बात तो बस अल्लाह की रज़ा की ही तो होती है। फिर चीज़ें हों या लोग, खोए हुए सब वापस मिल जाते हैं। अल्लाह से मांगते रहो, क्योंकि जो अल्लाह से मांगना नहीं छोड़ते अल्लाह उनके लिए उनकी चाह में बेहतरी की गुंजाइश निकाल लेता है। और सारी बात बस अल्लाह की रज़ा की ही तो होती है। फिर चीज़ें हों या लोग, खोए हुए सब वापस मिल जाते हैं। तुम्हारी ज़ुबान से शुक्र के अलावा कुछ निकल ही ना सके अगर तुम जान जाओ कि किस किस जगह पर अल्लाह ने तुम्हें थाम लिया और तुम्हारी किन किन दुआओं से अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया जब तुम्हें खबर भी ना थी। अगर उनका छोड़ जाना तुम्हें अल्लाह के करीब कर गया है तो जान लो कि तुम्हारे इस दिल को तोड़ने का यही मकसद था जो उन्होंने पूरा कर दिया है। तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि तुमने जो पा लिया है वो उससे बहुत बेहतर है जो तुमने खो दिया है। इंसान बोलता है कि लोग कहते हैं मेरे गुनाह माफ़ी के लायक नहीं। अल्लाह फरमाता है तुम मेरे रहम को लोगों की नज़र से देखते हो, मैंने तो कभी तुम्हारे गुनाहों को लोगों की नज़र से देखा ही नहीं। दुआओं के मामलात में दिल का कहा ही अल्लाह का कहा होता है। मायूस होकर छोड़ दिया है जिस दुआ को, क्या कभी तुमने ये सोचा है कि अगर वही कबूलियत की दुआ हुई तो? ताखीर से हिम्मत जो हार दी है तुमने, क्या कभी तुमने ये सोचा है कि अगर वो अगला लम्हा ही मौजज़ों का हुआ तो? कब और कैसे अल्लाह ने कुन फरमाने का सोचा हुआ तो? तुम ये कभी नहीं जान सकते, कभी नहीं जान सकते, कभी भी नहीं। तहज्जुद तो मौजज़ों का ऐसा आसमानी दरवाज़ा है जिससे गुज़र कर दुनिया के सारे दरवाजे खुल जाते हैं, जिससे गुज़र कर दर्द के मारे अल्लाह तक पहुंच जाते हैं और टूटे हुए दिल हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं। यकीन रखो अल्लाह से की गई अपनी दुआओं पर
फिर अल्लाह हूबहू वही देगा जो तुमने मांगा है। अल्लाह से दिल लगा लोगे तो अल्लाह किसी भी ऐसी चीज़ या ऐसे इंसान से तुम्हारा दिल नहीं लगने देगा जो तुम्हारे दिल के लिए अच्छा नहीं, जो तुम्हारा दिल तोड़ने वाला होगा। इंसान बोलता है आखिर कब तक ये बेबसी मेरा नसीब है। अल्लाह फरमाता है तैयार हो जाओ, मेरी मदद अब बहुत करीब है। इंसान बोलता है वो नबी थे जिनके लिए मोजज़े हुए, मैं तो एक आम सा इंसान हूँ। अल्लाह फरमाता है उनका भी रब मैं था, तुम्हारा रब भी मैं ही हूँ, और मैं तो सबके लिए एक जैसा हूँ। क्या दिया उन्होंने, अल्लाह को छोड़ा था जिनके लिए, क्यों ना अब अल्लाह को अपना महबूब बनाकर देखते हैं। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हें संभाल लेंगी जब मेरे हाथ तुम तक पहुंच ना पाएंगे। दुआओं को अल्लाह ने सबसे ताकतवर इख्तियार दिया है कि दुआएं बुरे को बेहतर में बदल सकती हैं। चोट दिल पे लगी है मगर हाथ तो सलामत हैं, क्यों ना फिर इन्हें दुआ के लिए उठाकर देखते हैं। कटी हैं कितनी ही रातें उदासी में अपनी, क्यों ना ये रात तहज्जुद में गुजार कर देखते हैं। अल्लाह को भुलाकर देख लिए हैं खसारे सभी, क्यों ना इस बार खुद को भुला कर देखते हैं। मौजज़े हम भी अपने सब्र के देखते हैं, क्यों ना एक बार फिर अल्लाह को मना कर देखते हैं। गिरे बहुत हैं कदम कदम पे दुनिया के हाथों, क्यों ना अब खुद को सजदों में गिरा कर देखते हैं। चोट दिल पे लगी है मगर हाथ तो सलामत हैं, क्यों ना फिर इन्हें दुआ के लिए उठा कर देखते हैं। लोग कभी भी उन चीज़ों को तुम तक पहुंचने से नहीं रोक सकते जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिखी हुई हैं। फिर वो कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले, कितनी ही जान क्यों ना मार ले, जो तुम्हारा है वो सिर्फ तुम्हारा है, और कोई भी इस हकीकत को बदल नहीं सकता। कोई भी इस हकीकत को तुमसे छीन नहीं सकता। यकीन रख कर मांगो तो ही तो जानोगे कि बहुत कुछ अब भी बदल सकता है, बहुत कुछ अब भी मुड़ सकता है, बहुत कुछ अल्लाह के एक कुन से रुक सकता है, और बहुत कुछ उसके हुक्म से दोबारा चल सकता है। याद रखो जिसने तुम्हारा नसीब लिखा है वो इसे दोबारा लिखने की भी ताकत रखता है। तो दुआ करते रहो और यकीन रखो, फिर देखो कैसे अल्लाह तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे नसीब के सफ़े पलटता है। इंसान बोलता है वो नबी थे जिनके लिए मोजज़े हुए, मैं तो एक आम सा इंसान हूँ। अल्लाह फरमाता है उनका भी रब मैं था, तुम्हारा रब भी मैं ही हूँ, और मैं तो सबके लिए एक जैसा हूँ। क्या दिया उन्होंने, अल्लाह को छोड़ा था जिनके लिए, क्यों ना अब अल्लाह को अपना महबूब बनाकर देखते हैं। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हें संभाल लेंगी जब मेरे हाथ तुम तक पहुंच ना पाएंगे। दुआओं को अल्लाह ने सबसे ताकतवर इख्तियार दिया है कि दुआएं बुरे को बेहतर में बदल सकती हैं। चोट दिल पे लगी है मगर हाथ तो सलामत हैं, क्यों ना फिर इन्हें दुआ के लिए उठाकर देखते हैं। कटी हैं कितनी ही रातें उदासी में अपनी, क्यों ना ये रात तहज्जुद में गुजार कर देखते हैं। अल्लाह को भुलाकर देख लिए हैं खसारे सभी, क्यों ना इस बार खुद को भुला कर देखते हैं। मौजज़े हम भी अपने सब्र के देखते हैं, क्यों ना एक बार फिर अल्लाह को मना कर देखते हैं। गिरे बहुत हैं कदम कदम पे दुनिया के हाथों, क्यों ना अब खुद को सजदों में गिरा कर देखते हैं। चोट दिल पे लगी है मगर हाथ तो सलामत हैं, क्यों ना फिर इन्हें दुआ के लिए उठा कर देखते हैं। लोग कभी भी उन चीज़ों को तुम तक पहुंचने से नहीं रोक सकते जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिखी हुई हैं। फिर वो कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले, कितनी ही जान क्यों ना मार ले, जो तुम्हारा है वो सिर्फ तुम्हारा है, और कोई भी इस हकीकत को बदल नहीं सकता। कोई भी इस हकीकत को तुमसे छीन नहीं सकता। यकीन रख कर मांगो तो ही तो जानोगे कि बहुत कुछ अब भी बदल सकता है, बहुत कुछ अब भी मुड़ सकता है, बहुत कुछ अल्लाह के एक कुन से रुक सकता है, और बहुत कुछ उसके हुक्म से दोबारा चल सकता है। याद रखो जिसने तुम्हारा नसीब लिखा है वो इसे दोबारा लिखने की भी ताकत रखता है। तो दुआ करते रहो और यकीन रखो, फिर देखो कैसे अल्लाह तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे नसीब के
सफ़े पलटता है। लोग कभी भी उन चीज़ों को तुम तक पहुंचने से नहीं रोक सकते जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिखी हुई हैं। फिर वो कितनी ही कोशिश क्यों न कर लें, कितनी ही जान क्यों न मार लें, जो तुम्हारा है वो सिर्फ तुम्हारा है और कोई भी इस हकीकत को बदल नहीं सकता। कोई भी इस हकीकत को तुमसे छीन नहीं सकता। जिसने तुम्हारा नसीब लिखा है वो इसे दोबारा लिखने की भी ताकत रखता है। तो दुआ करते रहो और यकीन रखो, फिर देखो कैसे अल्लाह तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे नसीब के सफ़े पलटता है। यकीन रख कर मांगोगे तो ही तो जानोगे कि बहुत कुछ अब भी बदल सकता है, बहुत कुछ अब भी मुड़ सकता है, बहुत कुछ अल्लाह की एक कुन से रुक सकता है और बहुत कुछ उसके हुक्म से दोबारा चल सकता है। वो जब कुन फरमाता है तो आखिरी लम्हे में भी मंजिलें बदल जाती हैं। अल्लाह उन्हीं से मोहब्बत करता है जो नफरत नहीं करते, क्योंकि मदद तो अल्लाह की तरफ से होती है जो सब कुछ कर सकता है, जो चंद लम्हों में तुम्हारी सदियां बदल सकता है। अल्लाह तब तब ताकत बनकर खड़ा हो गया जब जब मांगने वाले थक कर गिर गए। उसने तब तब इंसाफ भेजा जब जब तराजू के पलड़े नाइंसाफी की तरफ झुकने लगे। अल्लाह तब खुद वसीला बन गया जब दुनिया के सारे वसीले ख़त्म हो गए। अल्लाह ने वादा किया है कि उसकी मदद आएगी, तो फिर तवक्कुल रखो, उसकी मदद हम तक ज़रूर आएगी। ये भूल जाओ कि तुमसे क्या हो सकता है क्या नहीं, और ये सोचो कि तुम्हारा अल्लाह क्या कुछ कर सकता है। अल्लाह ने तब अपने अनदेखे ज़रियों तक रसाई के दरवाजे खोले जब सारे दिखने वाले ज़रिए बंद हो गए। कुरान गवाह है कि अल्लाह ने हमेशा अपनी मदद तब तब भेजी जब जब तकदीरें दुआओं के मुखालिफ आकर खड़ी हो गईं। पता है अल्लाह कब तुम्हें बेसकून कर देता है, जब तुम अल्लाह को छोड़कर दुनिया के पीछे भागने लगते हो, जब तुम सबको याद रखते हो मगर अल्लाह को भूल जाते हो। तब अल्लाह वो सारी दुनिया, वो सारी चीज़ें तुम्हारे हाथों में थमाकर तुम्हें बेसुकून कर देता है। फिर हर शय हासिल करके भी तुम खुश नहीं होते। फिर आज़ान की आवाज़ तुम्हारे कानों तक तो पहुंचती है मगर दिल तक नहीं पहुंच पाती। यूं अल्लाह तुम्हें बताता है कि मैं हूं तो सब है, अगर मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। चाहते रखो लेकिन अल्लाह की चाहत से भरकर नहीं। अपनी पसंद मांगो लेकिन अल्लाह को मांगने से पहले नहीं। तुम उसे सबसे अव्वल रखो, वो मौजज़ों के लिए तुम्हारी दुआओं को सबसे अव्वल रखेगा। तुम उसे खास रखो, वो तुम्हारे लिए अपना कुन खास रखेगा। सुकून तो हमेशा से हमारे पास होता है, लेकिन हम ये बात तब तक समझ नहीं पाते जब हम उस सुकून को खो नहीं देते। तब पता चलता है कि सुकून तो सिर्फ अल्लाह के होने से था, जिसे अपनी ख्वाहिशात पाने के चक्कर में हमने कब का खो दिया पता ही नहीं चला। और जब ये बात रियलाइज़ हो जाए तो फ़ौरन वापस लौट जाना चाहिए, क्योंकि ये ख्याल अल्लाह की तरफ से तुम तक एमरजेंसी अलार्म बनकर आता है कि बस बहुत भाग लिया, अब वापस जाने का वक्त है। टूटी हुई दोस्ती अल्लाह से दोबारा जोड़ लेने का वक्त है। और फिर जब रब ही दोस्त हो तो हिचकिचाहट कैसी। बस भाग चलो तेजी से, रास्ते में कहीं भी रुकना नहीं है, बस सीधा उसके पास जाना है और माफ़ी मांगकर इस रिश्ते को बचा लेना है, क्योंकि वो अल्लाह उनसे बहुत मोहब्बत करता है जो अपने और उसके रिश्ते को बचाने के लिए सब छोड़ आते हैं। और वो बड़ा मेहरबान दोस्त है, वो फ़ौरन माफ़ भी कर देता है और वो सब वापस भी लौटा देता है जो तुमने उससे दोस्ती की खातिर कुर्बान कर दिया होता है। पता है अल्लाह को राज़ी करने का सबसे आसान तरीका क्या है? नमाज तुम्हारे और अल्लाह के दरमियान मौजूद हर फासला ख़त्म कर देती है। और अल्लाह को अपने बंदे की सबसे प्यारी बात यही लगती है जब उसका बंदा उसके पसंदीदा अंदाज से उसे मनाता है। जब तुम अल्लाह की मोहब्बत का हक अदा करने के बाद अपनी मोहब्बत की आरजू करते हो ना, तो अल्लाह उस आरजू पे यकदम कुन फरमा देता है और फिर वो कहता है कि तूने मुझे मेरी पसंद से राज़ी किया है तो मैं भी तुझे तेरी ही पसंद से राज़ी करूँगा। कायनात में कोई भी अमल और कोई भी इबादत ऐसी नहीं जो नमाज की तरह अल्लाह को फ़ौरन तुमसे राज़ी कर सके। अल्लाह के नज़दीक नमाज से ज़्यादा महबूब कोई अमल नहीं, और जो उसके महबूब को अपना महबूब बना लेता है ना, अल्लाह उससे बेहद मोहब्बत करने लगता है।
जो सजदों में सुस्ती नहीं करते, फिर अल्लाह भी उनकी दुआओं की कबूलियत में ताख़ीर नहीं होने देता। नमाज आजमाइश में अल्लाह की तुम्हारे लिए सबसे बड़ी पनाहगाह है, और जो उसकी पनाह में होते हैं उनका बड़े से बड़ा तूफान भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो हमेशा अल्लाह की हिफाजत में रहते हैं। अल्लाह यकीन वालों के लिए रास्ते बनाता है, और जानते हो यकीन वाले कैसे होते हैं कि जब उनकी दुआएं भी उनके मुखालिफ हो जाए, वो तब भी अल्लाह से मांगना नहीं छोड़ते। ऐसा यकीन कि जब उनकी सारी दुनिया उनकी आंखों के सामने बिखरती हुई दिखाई दे रही होती है, और वो तब भी आसमान की जानिब देखकर कहते हैं, हमें पता है तू हमें थाम लेगा। तो बताओ फिर, क्या तुम इतना यकीन रखते हो उस पर, अल्लाह पर? सुकून तो हमेशा से हमारे पास होता है, लेकिन हम ये बात तब तक समझ नहीं पाते जब हम उस सुकून को खो नहीं देते। तब पता चलता है कि सुकून तो सिर्फ अल्लाह के होने से था, जिसे अपनी ख्वाहिशात पाने के चक्कर में हमने कब का खो दिया, पता ही नहीं चला। और जब ये बात रियलाइज़ हो जाए तो फ़ौरन वापस लौट जाना चाहिए, क्योंकि ये ख्याल अल्लाह की तरफ से तुम तक एमरजेंसी अलार्म बनकर आता है कि बस बहुत भाग लिया, अब वापस जाने का वक्त है। टूटी हुई दोस्ती अल्लाह से दोबारा जोड़ लेने का वक्त है। और फिर जब रब ही दोस्त हो तो हिचकिचाहट कैसी। बस भाग चलो तेजी से, रास्ते में कहीं भी रुकना नहीं है, बस सीधा उसके पास जाना है और माफ़ी मांगकर इस रिश्ते को बचा लेना है, क्योंकि वो अल्लाह उनसे बहुत मोहब्बत करता है जो अपने और उसके रिश्ते को बचाने के लिए सब छोड़ आते हैं। और वो बड़ा मेहरबान दोस्त है, वो फ़ौरन माफ़ भी कर देता है और वो सब वापस भी लौटा देता है जो तुमने उससे दोस्ती की खातिर कुर्बान कर दिया होता है। पता है अल्लाह को राज़ी करने का सबसे आसान तरीका क्या है? नमाज तुम्हारे और अल्लाह के दरमियान मौजूद हर फासला ख़त्म कर देती है। और अल्लाह को अपने बंदे की सबसे प्यारी बात यही लगती है जब उसका बंदा उसके पसंदीदा अंदाज से उसे मनाता है। जब तुम अल्लाह की मोहब्बत का हक अदा करने के बाद अपनी मोहब्बत की आरजू करते हो ना, तो अल्लाह उस आरजू पे यकदम कुन फरमा देता है और फिर वो कहता है कि तूने मुझे मेरी पसंद से राज़ी किया है तो मैं भी तुझे तेरी ही पसंद से राज़ी करूँगा। कायनात में कोई भी अमल और कोई भी इबादत ऐसी नहीं जो नमाज की तरह अल्लाह को फ़ौरन तुमसे राज़ी कर सके। अल्लाह के नज़दीक नमाज से ज़्यादा महबूब कोई अमल नहीं, और जो उसके महबूब को अपना महबूब बना लेता है ना, अल्लाह उससे बेहद मोहब्बत करने लगता है। जो सजदों में सुस्ती नहीं करते, फिर अल्लाह भी उनकी दुआओं की कबूलियत में ताख़ीर नहीं होने देता। नमाज आजमाइश में अल्लाह की तुम्हारे लिए सबसे बड़ी पनाहगाह है, और जो उसकी पनाह में होते हैं उनका बड़े से बड़ा तूफान भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो हमेशा अल्लाह की हिफाजत में रहते हैं। अल्लाह यकीन वालों के लिए रास्ते बनाता है, और जानते हो यकीन वाले कैसे होते हैं कि जब उनकी दुआएं भी उनके मुखालिफ हो जाए, वो तब भी अल्लाह से मांगना नहीं छोड़ते। ऐसा यकीन कि जब उनकी सारी दुनिया उनकी आंखों के सामने बिखरती हुई दिखाई दे रही होती है, और वो तब भी आसमान की जानिब देखकर कहते हैं, हमें पता है तू हमें थाम लेगा। तो बताओ फिर, क्या तुम इतना यकीन रखते हो उस पर, अल्लाह पर? चलो दर्द के बाकी लम्हों को सजदों में काट लेते हैं। चलो कुछ शुक्र करते हैं और कुछ सब्र मांग लेते हैं। नाराज करके उसे क्या जीतनी बाजी, चलो ये उसकी रजा के लिए हार देते हैं। होगा कोई ना कोई अज्र इस सख्ती का, होगा कोई ना कोई अज्र इस सख्ती का। चलो ये सोच कर खुद को संभाल लेते हैं। अपनी पसंद से गुजारी है इतनी जिंदगी, चलो बाकी अब उसी की पसंद से गुजार लेते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि जब हम जाए नमाज पर अल्लाह से मांगने के लिए बैठते हैं तो ना आंखों से आंसू निकल पाते हैं और ना ही जुबान से कोई भी दुआ लफ्ज़ों की शक्ल में कही जाती है। बस अजीब सी कैफियत होती है। दिल तो तब चीख चीख कर कह रहा होता है कि या अल्लाह, अब आपके कुन की ज़रूरत है।
लेकिन लब उस दर्द को बयान करने से कासिर होते हैं। और पता है, उस लम्हे तुम्हारी अल्लाह से नहीं, तुम्हारे दिल की अल्लाह से गुफ्तगू होती है। और जब टूटा हुआ दिल खुद अल्लाह की बारगाह में जाकर अपनी किरचियां समेटने की फरियाद करता है, तो अल्लाह उसके लिए अपनी मदद नहीं भेजता, बल्कि अल्लाह फिर वो किरचियां खुद समेटता है। अल्लाह तब वसीले नहीं बनाता उसके लिए, बल्कि अल्लाह खुद उसका वसीला बन जाता है। तुम्हारी ये खामोशी अल्लाह के यहाँ बहुत जोर का शोर मचा देती है, इतना जोर का कि आसमानी खल्क इस चुप की आवाज़ से चौंक उठती है। और फिर वो सारी खल्क अल्लाह से तुम्हारे हक में दुआ करती है और फरियाद करती है कि या अल्लाह, ये जो दर्द से तड़प रहा है ना, इसे शिफा दे दे, इसके लिए कुन फरमा दे। जब आसमान तुम्हारी आवाज़ से लर्ज उठता है तो सोचो उस रब की कैफियत जिसने फरमाया है कि मैं शाहरग से भी ज़्यादा तुम्हारे करीब हूँ। सोचो तुम्हारी जिस खामोशी का शोर अर्श तक पहुँच सकता है, उसे क्या तुम्हारे दिल में रहने वाला अल्लाह नहीं सुन सकेगा? वो सब सुनता है, वो सब जानता है। तब भी जब तुम कहते नहीं और तब भी जब तुम कहना नहीं चाहते, वो धड़कन है और वो धड़कनों की ही सुनता है। फिर ऐसे मौजज़े करता है कि दिल फिर से जी उठते हैं, धड़कनें फिर से बहाल हो जाती हैं और वैरान आंखें शुक्र से भर जाती हैं। फिर किरचियां भी सिमट जाती हैं और शिफा भी मिल जाती है। अल्लाह यकीन वालों के लिए रास्ते बनाता है। और जानते हो यकीन वाले कैसे होते हैं कि जब उनकी दुआएं भी उनके मुखालिफ हो जाएं, वो तब भी अल्लाह से मांगना नहीं छोड़ते। ऐसा यकीन कि जब उनकी सारी दुनिया उनकी आंखों के सामने बिखरती हुई दिखाई दे रही होती है और वो तब भी आसमान की जानिब देख कर कहते हैं, हमें पता है तू हमें थाम लेगा। तो बताओ फिर, क्या तुम इतना यकीन रखते हो उस पर, अल्लाह पर, कि अपने मंसूबों को उसके मंसूबों के लिए तर्क कर दो? नहीं ना, तुम तो फौरन डर जाते हो और फिर जोर जोर से कहने लगते हो कि अल्लाह ने मेरी दुआएं तो सुनी ही नहीं। भूल गए हो अल्लाह कहता है कि तुम क्या समझते हो कि तुम कहोगे मैं ईमान लाया हूँ और फिर तुम आजमाए ना जाओगे? जान मारनी पड़ती है तब जाके अल्लाह मिलता है। यकीन की कड़ी आजमाइश काटनी पड़ती है, फिर जाकर मौजज़े होते हैं। तो फिर यकीन रखो, ऐसा यकीन कि अगर अल्लाह तुम्हें दाएं जानिब चलने का कह दे तो तुम चल दो, ये जानते हुए भी कि तुम्हारी चाह बाएं जानिब से है। फिर देखो कैसे वो बाएं को दाएं तरफ ले आता है और तुम्हें उस रास्ते से अपनी कुदरतें दिखाता है जहाँ से तुम्हें कुछ भी मिलने की तवक्को न थी। तुम हैरान रह जाओगे, तुम चौंक उठोगे, तुम अल्लाह का शुक्र अदा करते फिरोगे। कुरान गवाह है कि अल्लाह ने हमेशा अपनी मदद तब भेजी जब जब तकदीरें दुआओं के मुखालिफ आकर खड़ी हो गई। अल्लाह ने तब अपने अनदेखे जरियों तक रसाई के दरवाजे खोले जब सारे दिखने वाले जरिए बंद हो गए। अल्लाह तब खुद वसीला बन गया जब दुनिया के सारे वसीले ख़त्म हो गए। अल्लाह तब ताकत बनकर खड़ा हो गया जब जब मांगने वाले थक कर गिर गए। उसने तब इंसाफ भेजा जब जब तराजू के पलड़े नाइंसाफी की तरफ झुकने लगे। तो फिर क्यों सोचते हो कि उसकी मदद नहीं आएगी? क्यों सोचते हो कि तुम्हारी मुरादें लौट कर नहीं आएंगी? अल्लाह ने वादा किया है रहम का, तो उसकी मदद ज़रूर आएगी। तो ये भूल जाओ कि तुमसे क्या हो सकता है और क्या नहीं, और ये सोचो कि तुम्हारा अल्लाह क्या कुछ कर सकता है, क्योंकि मदद तो अल्लाह की तरफ से होती है जो सब कुछ कर सकता है, जो चंद लम्हों में तुम्हारी सदियां बदल सकता है। जहां इतना मांगा है वहां एक बार फिर से मांग लो। मुमकिन है तुम्हारी ये आखिरी दुआ ही मौजज़ों की दुआ हो। मांगो अल्लाह से, बार बार मांगो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारी कौन सी दुआ तुम्हें कबूल शुदा दुआ के करीब ले जाए। अल्लाह यकीन वालों के लिए रास्ते बनाता है। और जानते हो यकीन वाले कैसे होते हैं कि जब उनकी दुआएं भी उनके मुखालिफ हो जाएं, वो तब भी अल्लाह से मांगना नहीं छोड़ते।
ऐसा यकीन कि जब उनकी सारी दुनिया उनकी आंखों के सामने बिखरती हुई दिखाई दे रही होती है और वो तब भी आसमान की जानिब देख कर कहते हैं, हमें पता है तू हमें थाम लेगा। तो बताओ फिर, क्या तुम इतना यकीन रखते हो उस पर, अल्लाह पर, कि अपने मंसूबों को उसके मंसूबों के लिए तर्क कर दो? नहीं ना, तुम तो फौरन डर जाते हो और फिर जोर जोर से कहने लगते हो कि अल्लाह ने मेरी दुआएं तो सुनी ही नहीं। भूल गए हो, अल्लाह कहता है कि तुम क्या समझते हो कि तुम कहोगे मैं ईमान लाया हूँ और फिर तुम आजमाए ना जाओगे? जान मारनी पड़ती है तब जाके अल्लाह मिलता है। यकीन की कड़ी आजमाइश काटनी पड़ती है, फिर जाकर मौजज़े होते हैं। तो फिर यकीन रखो, ऐसा यकीन कि अगर अल्लाह तुम्हें दाएं जानिब चलने का कह दे तो तुम चल दो, ये जानते हुए भी कि तुम्हारी चाह बाएं जानिब से है। फिर देखो कैसे वो बाएं को दाएं तरफ ले आता है और तुम्हें उस रास्ते से अपनी कुदरतें दिखाता है जहां से तुम्हें कुछ भी मिलने की तवक्को न थी। तुम हैरान रह जाओगे, तुम चौंक उठोगे, तुम अल्लाह का शुक्र अदा करते फिरोगे। कुरान गवाह है कि अल्लाह ने हमेशा अपनी मदद तब तब भेजी जब जब तकदीरें दुआओं के मुखालिफ आकर खड़ी हो गई। अल्लाह ने तब अपने अनदेखे जरियों तक रसाई के दरवाजे खोले जब सारे दिखने वाले जरिए बंद हो गए। अल्लाह तब खुद वसीला बन गया जब दुनिया के सारे वसीले ख़त्म हो गए। अल्लाह तब तब ताकत बनकर खड़ा हो गया जब जब मांगने वाले थक कर गिर गए। उसने तब तब इंसाफ भेजा जब जब तराजू के पलड़े नाइंसाफ़ी की तरफ झुकने लगे। तो फिर क्यों सोचते हो कि उसकी मदद नहीं आएगी? क्यों सोचते हो कि तुम्हारी मुरादें लौट कर नहीं आएंगी? अल्लाह ने वादा किया है रहम का, तो उसकी मदद ज़रूर आएगी। तो ये भूल जाओ कि तुमसे क्या हो सकता है और क्या नहीं, और ये सोचो कि तुम्हारा अल्लाह क्या कुछ कर सकता है, क्योंकि मदद तो अल्लाह की तरफ से होती है जो सब कुछ कर सकता है, जो चंद लम्हों में तुम्हारी सदियां बदल सकता है। जहां इतना मांगा है वहां एक बार फिर से मांग लो। मुमकिन है तुम्हारी आखिरी दुआ ही मौजज़ों की दुआ हो। मांगो अल्लाह से, बार बार मांगो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारी कौन सी दुआ तुम्हें कबूल शुदा दुआ के करीब ले जाए। कुरान गवाह है कि अल्लाह ने हमेशा अपनी मदद तब तब भेजी जब जब तकदीरें दुआओं के मुखालिफ आकर खड़ी हो गई। अल्लाह ने तब अपने अनदेखे जरियों तक रसाई के दरवाजे खोले जब सारे दिखने वाले जरिए बंद हो गए। अल्लाह तब खुद वसीला बन गया जब दुनिया के सारे वसीले ख़त्म हो गए। अल्लाह तब तब ताकत बनकर खड़ा हो गया जब जब मांगने वाले थक कर गिर गए। उसने तब तब इंसाफ भेजा जब जब तराजू के पलड़े नाइंसाफ़ी की तरफ झुकने लगे। तो फिर क्यों सोचते हो कि उसकी मदद नहीं आएगी? क्यों सोचते हो कि तुम्हारी मुरादें लौट कर नहीं आएंगी? अल्लाह ने वादा किया है रहम का, तो उसकी मदद ज़रूर आएगी। ये तो भूल जाओ कि तुमसे क्या हो सकता है और क्या नहीं, और ये सोचो कि तुम्हारा अल्लाह क्या कुछ कर सकता है, क्योंकि मदद तो अल्लाह की तरफ से होती है, जो सब कुछ कर सकता है, जो चंद लम्हों में तुम्हारी सदियां बदल सकता है। तुम्हें लग रहा है ना कि तुम हमेशा यूं ही तड़पते रहोगे। मैं तुम्हें एक हकीकत बताऊं, जिस मकाम पे तुम हो उस मकाम पे सबको ऐसा ही लगता है। तुम्हारा खौफ ही तुम्हें इंसान बनाता है, लेकिन फिर उस खौफ के बावजूद भी यकीन का इंतखाब करना तुम्हें मोमिन बनाता है। और जानते हो, मौजज़े मोमिनों के लिए ही होते हैं, ईमान लाने वालों के लिए। हर उस चीज़ पर जो दिखाई दे सकती है और हर उस चीज़ पर जो नज़र से बाहर है, तो तुम्हें यकीन रखना है, क्योंकि तुमसे पहले जितने भी लोगों ने यकीन रखा था, अल्लाह ने उनके लिए ऐसे ऐसे करिश्मे दिखाए थे जिन्हें सिर्फ पढ़कर या सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो सब भी शुरू में चंद लम्हों के लिए घबराए थे, लेकिन फिर उन्होंने उन घबराहटों को तर्क करके यकीन को चुना। देखो फिर उनके हसीन अंजाम को आज पूरी कायनात याद करती है। और जानते हो अल्लाह ने वो करिश्मे क्यों कुरान में लिखे? तुम्हारे लिए, ताकि तुम उन्हें पढ़ो
और तुम्हारी उम्मीद न टूटने पाए, ताकि तुम उनसे नसीहत लो। ये कहानियाँ आइन इख्तिताम पे भी बदली जा सकती हैं, तो तुमने उन्हें पढ़ना है और याद रखना है कि यही करिश्मे तुम्हारे लिए भी हैं। उसके कुन पे किसी एक का हक नहीं है, उसका कुन सभी के लिए बराबर है। और जब वो कुन फरमाएगा तो या तुम्हारा दिल फिर जाएगा या उसका जिससे तुम दिल लगाए बैठे हो, या हो सकता है तुम दोनों का तुम हमेशा तड़पते हुए कभी नहीं रहोगे, तुम्हें बदल दिया जाएगा समेत तुम्हारे सामने के मंजर के। कभी कभार जिंदगी में ऐसा मकाम भी आ जाता है कि जहां आप ढीठ हो जाते हैं, जहां आप लफ्ज़ों का सहारा लेना छोड़ देते हैं। वहां फिर आप कहते हैं, अच्छा ऐसी बात है, अच्छा ऐसी ही होगी, अच्छा मैंने ऐसा किया, अच्छा ऐसा ही किया होगा। तुम्हारा अल्लाह तो कातिब तकदीर है, वो मिटा कर नए सिरे से भी तकदीर लिख सकता है। वो जहां से चाहे कहानी का रुख मोड़ सकता है, वो जैसे चाहे वैसे इख्तिताम को बदल सकता है। दुआओं और सजदों की तौफीक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तरफ से मिलती है, क्योंकि शैतान तुम्हें कभी भी अल्लाह से रुजू करने पर या अल्लाह के करीब जाने पर नहीं उकसाता। तो अगर तुम्हारा दिल एक दफ़ा फिर अल्लाह से मांगने को कह रहा है तो एक दुआ और सही, जहाँ इतना मांगा है वहाँ एक बार फिर से मांग लो। मुमकिन है तुम्हारी ये आखिरी दुआ मौजज़ों की दुआ हो। दुआओं की जानिब अल्लाह ही तुम्हारी रहनुमाई करता है, तो उसके इशारों को समझो और दुआ करो। मांगो अल्लाह से, बार बार मांगो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारी कौन सी दुआ तुम्हें कबूल शुदा दुआ के करीब ले जाए। तुम नहीं जानते तुम्हारी कौन सी दुआ से अल्लाह राजी हो जाए और फौरन तुम्हारा मुकद्दर बदल जाए। अल्लाह की मसलियतों को समझने से पहले तस्लीम करना पड़ता है। जब तुम उन्हें तस्लीम कर लेते हो तो वो खुद ब खुद तुम्हारी समझ में आने लगती हैं। मेरी दुआ है कि तुम मेरे लिए और मैं तुम्हारे लिए हूँ। मेरी दुआ है कि हम दोनों एक दूसरे की मंजिल का हिस्सा हों। अल्लाह से बेहतर कोई भी खामोशी की जुबान नहीं समझ सकता। जिस दरवाजे की हकीकत दिखाकर अल्लाह उसे बंद कर दे तो उसे ताला लगा देते हैं, बार बार खोलने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि जितनी दफ़ा भी तुम उसे खोलने की कोशिश करोगे उतनी दफ़ा ही वो तुम्हें तकलीफ देगा। यकीन रखो, अल्लाह ने जो तुम्हारे लिए लिखा है वो आखिर में तुम्हारे साथ होगा। फिर लोग जितनी भी रुकावटें खड़ी कर लें, फिर नसीब जितनी भी कोशिश कर ले। वक्त वाकई मरहम नहीं होता, लेकिन अल्लाह वक्त के साथ साथ इतना कुछ बदल देता है कि खोए हुए याद ही नहीं रहते। वो अपनी अताओं को मरहम बना देता है और उन छोटी छोटी चीज़ों की खाली जगह अपनी बड़ी बड़ी नेमतों से ऐसे पुर कर देता है जैसे कभी ये खालीपन रहा ही ना हो, जैसे कभी दर्द हुआ ही ना हो, जैसे हमने कभी कुछ खोया ही ना हो, खोया ही ना हो। कुरान गवाह है कि अल्लाह ने हमेशा अपनी मदद तब तब भेजी जब जब तकदीरें दुआओं के मुखालिफ आकर खड़ी हो गई। अल्लाह ने तब अपने अनदेखे जरियों तक रसाई के दरवाजे खोले जब सारे दिखने वाले जरिए बंद हो गए। अल्लाह तब खुद वसीला बन गया जब दुनिया के सारे वसीले ख़त्म हो गए। अल्लाह तब तब ताकत बनकर खड़ा हो गया जब जब मांगने वाले थक कर गिर गए। उसने तब तब इंसाफ भेजा जब जब तराजू के पलड़े नाइंसाफी की तरफ झुकने लगे। तो फिर क्यों सोचते हो कि उसकी मदद नहीं आएगी? क्यों सोचते हो कि तुम्हारी मुरादें लौट कर नहीं आएंगी? अल्लाह ने वादा किया है रहम का, तो उसकी मदद ज़रूर आएगी। तो ये भूल जाओ कि तुमसे क्या हो सकता है और क्या नहीं, और ये सोचो कि तुम्हारा अल्लाह क्या कुछ कर सकता है, क्योंकि मदद तो अल्लाह की तरफ से होती है जो सब कुछ कर सकता है, जो चंद लम्हों में तुम्हारी सदियां बदल सकता है। कभी कभार जिंदगी में ऐसा मकाम भी आ जाता है कि जहां आप ढीठ हो जाते हैं, जहां आप लफ्ज़ों का सहारा लेना छोड़ देते हैं। वहां फिर आप कहते हैं, अच्छा ऐसी बात है, अच्छा ऐसी ही होगी, अच्छा मैंने ऐसा किया,
अच्छा ऐसा ही किया होगा। तुम्हारा अल्लाह तो कातिब तकदीर है, वो मिटा कर नए सिरे से भी तकदीर लिख सकता है। वो जहाँ से चाहे कहानी का रुख मोड़ सकता है, वो जैसे चाहे वैसे इख्तिताम को बदल सकता है। दुआओं और सजदों की तौफीक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तरफ से मिलती है, क्योंकि शैतान तुम्हें कभी भी अल्लाह से रजू करने पर या अल्लाह के करीब जाने पर नहीं उकसाता। तो अगर तुम्हारा दिल एक दफ़ा फिर अल्लाह से मांगने को कह रहा है तो एक दुआ और सही, जहाँ इतना मांगा है वहाँ एक बार फिर से मांग लो। मुमकिन है तुम्हारी ये आखिरी दुआ मौजज़ों की दुआ हो। दुआओं की जानिब अल्लाह ही तुम्हारी रहनुमाई करता है, तो उसके इशारों को समझो और दुआ करो। मांगो अल्लाह से, बार बार मांगो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारी कौन सी दुआ तुम्हें कबूल शुदा दुआ के करीब ले जाए। तुम नहीं जानते तुम्हारी कौन सी दुआ से अल्लाह राजी हो जाए और फौरन तुम्हारा मुकद्दर बदल जाए। अल्लाह की मसलियतों को समझने से पहले तस्लीम करना पड़ता है। जब तुम उन्हें तस्लीम कर लेते हो तो वो खुद ब खुद तुम्हारी समझ में आने लगती हैं। मेरी दुआ है कि तुम मेरे लिए और मैं तुम्हारे लिए हूँ। मेरी दुआ है कि हम दोनों एक दूसरे की मंजिल का हिस्सा हों। अल्लाह से बेहतर कोई भी खामोशी की ज़ुबान नहीं समझ सकता। जिस दरवाजे की हकीकत दिखाकर अल्लाह उसे बंद कर दे तो उसे ताला लगा देते हैं, बार बार खोलने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि जितनी दफ़ा भी तुम उसे खोलने की कोशिश करोगे उतनी दफ़ा ही वो तुम्हें तकलीफ देगा। यकीन रखो, अल्लाह ने जो तुम्हारे लिए लिखा है वो आखिर में तुम्हारे साथ होगा। फिर लोग जितनी भी रुकावटें खड़ी कर लें, फिर नसीब जितनी भी कोशिश कर ले, वक्त वाकई मरहम नहीं होता, लेकिन अल्लाह वक्त के साथ साथ इतना कुछ बदल देता है कि खोए हुए याद ही नहीं रहते। वो अपनी अताओं को मरहम बना देता है और उन छोटी छोटी चीज़ों की खाली जगह अपनी बड़ी बड़ी नेमतों से ऐसे पुर कर देता है जैसे कभी ये खालीपन रहा ही ना हो, जैसे कभी दर्द हुआ ही ना हो, जैसे हमने कभी कुछ खोया ही ना हो, खोया ही ना हो। जो अल्लाह चाहता है उसे इंसान कभी भी नहीं रोक सकता। फिर भले ही वो चीज़ तुम्हें नामुमकिन नजर आ रही हो या तुमसे 7 समंदर दूर लग रही हो, अभी तुम जिन रास्तों पर चल रहे हो ना, वो हर रास्ता तुम्हें तुम्हारी चाह तक ले जा रहा है। अभी तुम जिन दुआओं को दिल से लगाए हुए हो ना, ये दुआएं ही तुम्हें वहां ले जाएंगी जहां कोई नहीं जा सकता। तो क्या हुआ अगर कोई राह नजर नहीं आ रही? तो क्या हुआ अगर सिला नहीं मिला अभी? तो क्या हुआ अगर सिले की आई नहीं है घड़ी अभी? हर चीज़ का अल्लाह ने ख़ास वक्त मुकर्रर कर रखा है। उस सही वक्त पे मौजज़े भी होंगे और चीज़ें बेहतर बनाकर वापस भी लौटा दी जाएंगी। बस यकीन रखो, अल्लाह ने जो तुम्हारे लिए लिखा है वो आखिर में तुम्हारे साथ होगा। फिर लोग जितनी भी रुकावटें खड़ी कर लें, फिर नसीब जितनी भी कोशिशें कर लें, जब तुम अल्लाह की तलाश में लग जाते हो तो मौजज़े खुद ब खुद तुम्हें ढूंढ लेते हैं। और क्या पता तुम्हें आखिर में वही मिल जाए जो तुम मांग रहे हो, सिर्फ इसलिए कि तुमने सब्र किया और मांगना नहीं छोड़ा। तवक्कुल, सिर्फ तवक्कुल। फिर देखो किस्मतों का बदलना, रास्तों का खुलना, दुआओं का कबूल हो जाना। कभी कभार हम तवक्कुल के सिवा कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, तब बहुत खौफ आता है जब तवक्कुल करने के अलावा कोई भी रास्ता हमारे पास नहीं बचता। फिर वसवसे सताते हैं, फिर बंद राहें हमारी सांसें अपने हाथ में लिए खड़ी होती हैं। बस यूं लगता है जैसे अभी सब खत्म हो जाएगा और सांसें यहीं रुक जाएंगी। तवक्कुल का सफ़र सब्र के सफ़र से भी ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि सब्र के सफ़र में तो इंसान दिल को समझा लेता है कि जो है बस वही है, लेकिन तवक्कुल ऐसा मोड़ है जहाँ दिल को ये पता भी होता है कि सब ख़त्म हो गया है, लेकिन फिर भी हम यकीन का इंतखाब करते हैं। और शायद तब हम यकीन की आखिरी इंतहा पे होते हैं, जब नसीब सब कर गुजरता है, लेकिन फिर भी हमें अल्लाह की कुदरतों पे ज़्यादा यकीन होता है। शायद हमारा वो इंतखाब ही हमें उस तक ले जाता है जिस तक जाने के सारे रास्ते ख़त्म हो चुके होते हैं। शायद कभी कभार सब गायब हो जाने के बाद भी
मिल जाने का यकीन रखना चाहिए। शायद अल्लाह को सांसों की ये डोर सौंप देने से ही हमें नई जिंदगी मिल जाती है। शायद मौजज़ों से पहले वाकई कोई रास्ता बाकी नहीं रहता सिवाय अल्लाह पे भरोसा रखने के, सिवाय अल्लाह से मांगते रहने के। अल्लाह राजी होता है तो ही बनते हैं दुआओं के रास्ते। तहज्जुद पढ़ने वालों के लिए गैब से उतारे जाते हैं मौजज़े। रात की तारीकियों में जब कोई शिद्दत से अल्लाह को पुकारता है ना, तो उसकी जानिब मुतवज्जा हो जाते हैं सारे अर्श वाले। फिर अल्लाह फरमाता है, कहो क्या मांगते हो, कहो क्या फरियाद लाए हो, कहो क्यों रो रहे हो, ऐ दिन भर मुस्कुराने वाले। फिर जब तुम अपनी अर्जियां उसे सुनाते हो और उसके रूबरू सजदे में गिर जाते हो, तो वो हुक्म देता है उन दुआओं की कबूलियत का जिनके जवाब तुम्हें लगता था कभी नहीं आने वाले। फिर वो तुमसे कहता है, लो भर दिया दामन तुम्हारा, यकीन की झोली फैलाने वाले, कौन लिख दिया गया है अब नसीब में तुम्हारे। मैं मान गया हूँ तुमसे, मुझको मनाने वाले, तुम्हें लाना था मुझ तक, ये इम्तिहान तो बस थे बहाने सारे। जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिखा है वो हर हाल में तुम्हें मिलकर ही रहेगा। फिर भले वो रास्ते में खो ही क्यों ना जाए, मगर मंजिल पर पहुंचकर वही तुम्हारा मुकद्दर होगा। जो पत्ते की टहनी को भी रिस्क देना नहीं भूलता, वो फिर तुम्हें देना कैसे भूल सकता है। तुमसे तो फिर उसने बेहद मोहब्बत की है, 70 माओं से भी ज्यादा मोहब्बत। याद रखना सूरज निकल ही आता है, फिर रात कितनी ही लंबी क्यों ना हो। बेखौफ हो जाओ, तुम्हारे सारे मामलात अल्लाह के हाथ में हैं और उससे बेहतर और बड़ी कुदरतों वाला कोई भी नहीं, तुम्हारा नसीब भी नहीं। यूं मायूस बैठे रहने से क्या होगा, मौजज़ा तो अल्लाह के रूबरू खड़े होने से होगा, खड़े होने से होगा।